Hello students, Ritu ma'am here. Student, today we will do a new topic of surface chemistry and it is preparation of colloids. In our last video, we have already done what are colloids and its type. Now we will do the method of preparation. Colloids can be prepared by three methods. The first one is the dispersion method, second is the condensation method and third is the chemical method. डिस्पर्शन मेथड दैट मीन्स इन विच बेसिकली जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल पार्टिकल्स में और स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, ठीक है. एंड कंडेंसेशन बेसिकली जिसमें कूलिंग प्रोसेस होगा, कंडेंस होके थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे. और केमिकल मेथड्स में मीन्स कि आप कुछ केमिकल की हेल्प के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे. तो यहाँ पर डिस्पर्शन मेथड में बेसिकली आपका एक बड़ा साइज़ का पार्टिकल होता है जिसको आप छोटे कोलाइडल साइज़ में कन्वर्ट करते हैं. कंडेंसेशन में बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एग्रीगेट होकर कोलाइडल साइज़ में कन्वर्ट होते हैं. और केमिकल मेथड में बेसिकली केमिकल की हेल्प के थ्रू आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ अगेन जो क्लासिफिकेशन है डिस्पर्शन मेथड का, अगेन तीन टाइप के मेथड्स हैं डिस्पर्शन मेथड में. फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल मेथड, second is the Bredig arc method and third is the peptidization method. In condensation method again there are three types: exchange of solvent. By exchange of solvent we can convert the simple solution into colloidal solution. By excessive cooling, as the process is condensation, that means यहाँ पे cooling होगा ही. Then next is the condensing vapors in a solvent, ठीक है, वो भी वही चीज़ हो गई आपकी. एंड केमिकल मेथड में बेसिकली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन, ये चार मेथड्स हैं. तो हम इनको वी विल डू वन बाय वन. इसमें बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी में है वो आपका डिस्पर्शन मेथड एंड केमिकल मेथड है. जो कंडेंसेशन मेथड है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट अगर कभी पूछा जाए तो कंडेंसेशन मेथड भी होता है जिसमें ये तीन टाइप होते हैं. तो अब हम जो डिटेल में लेंगे वो बेसिकली वी विल डू डिस्पर्शन मेथड एंड द केमिकल मेथड. So I am taking the first one, that is the dispersion method. I think I should do chemical method first. वो सिंपल है तो फटाफट हो जाएगा हमारा. तो केमिकल मेथड में बेसिकली ले लेते हैं हम केमिकल मेथड. तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि केमिकल मेथड में बेसिकली आपका केमिकल की हेल्प से होगा. तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि चार हैं: ऑक्सीडेशन मेथड है, रिडक्शन मेथड है, हाइड्रोलिसिस है और डबल डिकम्पोजिशन है. हम चारों को लेंगे और एक एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो जो आपका बेसिकली फर्स्ट है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे आपका द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे बेसिकली वी विल प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल. जनरली नॉन मेटल्स जो होंगे उनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे और उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये मेथड बेसिकली कि इसके लिए है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ नॉन मेटल्स. अब सोल क्या है वो आपको समझ जाना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने टाइप्स पढ़ लिए थे कि सोल डैट मीन्स इसमें आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो क्या है, लिक्विड है. उसको हम क्या बोलते हैं, उस कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म को हम सोल बोलते हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ नॉन मेटल. तो इसका एग्जाम्पल है अगर आप सल्फर सोल आपको बनाना हो. मैं बेसिकली आपको वही एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में है. तो यहाँ पर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास H2S है. H2S में सल्फर प्रेजेंट है और अगर आप इसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दें, हमने यहाँ SO2 लिया है, वी कैन टेक NO2 ऑल्सो, ठीक है. SO2 आपका क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो सेम टाइप से मैं बता रही हूँ आपको. तो यहाँ पर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर एंड H2O. मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ इक्वेशन को. ये अब इसको देख लीजिए यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस में कैसे ऑक्सीडेशन है. तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ जब आप सल्फ़र को देखेंगे इस बेसिकली हमने यहाँ से इसका हमने ऑक्सीडेशन किया है. तो यह क्योंकि ये तो यहाँ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है SO2. तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये आपका हो गया -2 फॉर्म में है सल्फ़र. और यहाँ क्योंकि ये आपकी कैसी है, इसकी
अपनी एटॉमिक फॉर्म में है, तो यहाँ आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो -2 से आपका 0 में कन्वर्ट हुआ है, तो यानी ये प्रोसेस कौन सा हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर यहाँ जो आपका सल्फर बना है, दिस इज सल्फर सोल। तो यानी ये बेसिकली कौन से मेथड से हो गया, आपका ऑक्सीडेशन मेथड से हो गया। नाउ द सेकेंड मेथड इज द रिडक्शन मेथड। और रिडक्शन मेथड जो होता है, जैसे ऑक्सीडेशन बेसिकली किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए है, उसी तरह से जो आपका रिडक्शन मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर द मेटल्स। यहाँ मेटल्स का अगर आपको कोलोइडल सोल बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दिस इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल ऑफ मेटल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका गोल्ड सोल हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, हम यहाँ बेसिकली लियोफोबिक सोल जो हैं, लियोफोबिक कोलोइड्स जो हैं, उनके प्रिपरेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लियोफिलिक सोल हैं उनकी तो एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ होती है, बहुत इजीली वो पानी में डिज़ोल्व करने से भी बन जाते हैं, जस्ट लाइक आपका स्टार सोल है। तो बेसिकली ये जितने मेथड्स हैं, जितने मेथड हमने पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली लियोफोबिक सोल के लिए हैं, क्योंकि वो जनरली आपके सिंपल किसी सॉल्वेंट में मिक्स करने से नहीं बनते हैं। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर हम गोल्ड सोल का देखेंगे। तो गोल्ड सोल के लिए बेसिकली हमने ये ऑरिक क्लोराइड ले लिया है, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये जो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये आपका सोल फॉर्म में है। यहाँ कुछ आपका मीडियम भी होगा, जिसमें आपका कुछ लिक्विड पार्ट होगा, जिसमें इस गोल्ड के पार्टिकल डिस्पर्स्ड होंगे इसकी एटॉमिक फॉर्म में। तो यहाँ से अब आप देखिए, एक बार इसको मैं बैलेंस कर दूँ, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 हो जाएगा, एंड 2 3 हो जाएगा ये, एंड दिस इज़ अगेन 3 हो जाएगा ये। यहाँ पे आई थिंक बैलेंस हो गया। तो 3 2 6 एंड 3 2 3 6, और साथ में ये Cl और निकल जाएगा यहाँ से हमारा 3। यस, ये हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका +3 फॉर्म में है और ये आपका 0 फॉर्म में है। तो बेसिकली यहाँ से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यानी ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सिंपली +3 से 0 में कन्वर्ट हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट इज़ रिडक्शन। नाउ कम टू द थर्ड मेथड, एंड थर्ड मेथड इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेटा सिंपली क्या है, ये सिंपली पहली चीज़ तो जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोल्स। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाएगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोल, ये पहली चीज़ है। ठीक है, और सिंपली अगर आपका हाइड्रोक्साइड सोल बनाने हैं आपको, तो आप जो भी आप सॉल्ट ले रहे हो किसी मेटल का, तो उसका सिंपली आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर से रिएक्शन करनी है, तो वो बन जाता है इजीली। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, और आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दें, देन FeOH होल थ्राइस एंड HCl। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यहाँ आपका ये जो बन रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हुआ है, उसके थ्रू आपका सोल बन गया है। ये आपका थर्ड हो गया। देन नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ इज द डबल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन तो आप समझते हो, डिकम्पोजिशन मतलब कि ब्रेक हो जाना, जिस भी फॉर्म में आपका सॉल्ट है वो आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरी चीज़ में। और डबल डिकम्पोजिशन मतलब कि अगर 2 सब्सटेंस हैं तो दोनों का डिकम्पोजिशन हो रहा है। और इसका जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मतलब जो भी आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं उनका सोल बनाने के लिए ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका AS2O3 लिया है, आर्सेनिक ऑक्साइड। अब अगर इसमें मैं H2S गैस पास करूँ
लगातार, तो यहाँ आपका ये आर्सेनिक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में वाटर रिलीज़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ जो ये आपका बना है AS2S3, ये आपका क्या है, येलो कलर का सोल होता है। तो इस तरह से ये सोल बन जाएगा। अब डबल डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि आर्सेनिक ऑक्साइड था, ये आपका बेसिकली आर्सेनिक ऑक्साइड ब्रेक हो गया है, इसने तो सल्फ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ जो हाइड्रोजन था इसने ऑक्सीजन को, तो दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ है, दूसरे के साथ में आपका ये एक्सचेंज हो गया है, तो दिस इज़ डबल डिकम्पोजिशन। ये बेसिकली 4 मेथड्स थे, 4 केमिकल मेथड्स थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। अब जो बेसिकली आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं वो हैं आपके डिस्पर्शन मेथड। तो डिस्पर्शन मेथड में मैंने बेटा अभी बताया आपको, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ब्रेक होने की मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली अगर एक लार्ज आपका कोई भी मेटल है, कोई मतलब जिसका साइज़ बड़ा है, बेसिकली वो कन्वर्ट होगा कोलोइडल साइज में, ठीक है। इस तरह से मतलब डिस्पर्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका डिस्पर्शन मेथड है। इसमें फर्स्ट जो है आपका इट इज़ मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन में बेसिकली क्या है कि मैं आपको फटाफट इसका बता देती हूँ कि किस तरह का इसका मशीन होता है। इस तरह से 2 डिस्क होती हैं, प्लेट्स होती हैं, और इस तरह से इसमें अटैच होता है एक स्टीरर, और ये मूव करता रहता है, ठीक है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में मूव करती हैं। तो बेसिकली जो भी आपको सब्सटेंस को डिस्पर्स करना है, ब्रेक करना है कोलोइडल साइज पार्टिकल में, उसके बड़े पार्टिकल यहाँ रख दिए जाते हैं इन दोनों के बीच में, और जब इसका मूवमेंट होता है तो वो आपका कोलोइडल साइज में ब्रेक हो जाता है। ये मैकेनिकल डिस्पर्शन है। तो एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जो लोग विलेज को बिलोंग करते हैं उन्होंने अगर अपने गाँव में देखा होगा तो आटा चक्की होती है जो पहले चलती थी, जिसमें आपका 2 पार्ट होते हैं और बीच में गेहूँ रख दो तो उसको घुमाते हैं तो फिर गेहूँ का आटा बन जाता है। वो जो आटा चक्की है बिल्कुल उसी तरह का ये होता है, बस यहाँ क्या फ़र्क है, ये जो प्लेट्स होती हैं ये आपकी मेटालिक प्लेट्स होती हैं, और उसी तरह का इसका प्रोसीजर है कि दोनों जो इसके डिस्क होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव करती हैं। जो बड़ा आपका पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ बीच में रख दिए जाते हैं, और वो जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ तो बेसिकली हाथ से मूवमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट की जाती है तो वैसे ये इनका तेज़ी से मूवमेंट होता है, और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो मिक्सचर हम यहाँ रखते हैं वो बेसिकली डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों में मिक्स करके इन रोटेटिंग डिस्क, ये रोटेटिंग डिस्क है बेसिकली, इनके बीच में रख दिया जाता है, ठीक है। और तब इनको दोनों को ग्राइंड किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो जनरली जो आपकी प्रिंटिंग इंक होती है वो बेसिकली इसी मेथड से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल डिस्पर्शन हो गया। नाउ जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये है आपका ब्रीडिक आर्क मेथड। ये डिस्पर्शन मेथड का टाइप है, एंड दिस इज ब्रीडिक आर्क मेथड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रीडिक आर्क मेथड जो है बेसिकली जो मेटेलिक सोल्स को बनाने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ये इसकी हेल्प से वी कैन प्रिपेयर गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, इवन प्लैटिनम सोल ऑल्सो। तो यहाँ पे बेसिकली इस मेथड के अंदर तो एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपका डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, पहली चीज़, ठीक है। इसमें बेसिकली आप प्रोसेस देखिए और ये फिगर को देखिएगा, इसका जो मैंने डायग्राम बनाया उसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रिक रोड लेते हैं, ठीक है। ये मेटल इलेक्ट्रोड है जो आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक आपका एनोड और दूसरा आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा। इसको हम एक कंटेनर में ले लेते हैं जिसमें हमारा डिस्पर्शन मीडियम होता है। इन जनरल हम आपका जो भी सूटेबल है, जैसे इन जनरल तो हम वाटर को प्रेफर करते हैं, बट उसके अलावा कोई और भी सूटेबल सॉल्वेंट को आप ले सकते हो।
नीचे यहाँ एक आइस बात है जो इसमें कंडेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब मेथड में हो क्या रहा है बेसिकली, जब इन दोनों के जो ये इलेक्ट्रोड है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, वैसे ही जो मेटल हैं, ये मेटल रोड है जो, इसमें ये वेपराइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसमें आर्क प्रोड्यूस होती है। जैसे आर्क प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली मेटल वेपराइज होगी, यानी ये मेटल रोड थी, अब ये आपकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वेपराइज होने का मतलब क्या है, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है जब आपके दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो आपके अटैच किए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। अब यहाँ से जैसे ही ये इस वेपराइज होना शुरू कर रही है, डिस्पर्शन मीडियम में आपके एटॉमिक फॉर्म आ रहे हैं, नीचे से यहाँ से कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, तो ये जो चीज़ है ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगी। जो आपके इसमें एटम आए हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा कोल्ड वाटर के अंदर। ये जो आपने डिस्पर्शन लिया है, इन जनरल हम जो वाटर लेते हैं, इसमें जो पार्टिकल हैं इस मेटल के, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वो आपके जनरली कोलोइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ आप स्टेबलाइजिंग एजेंट जनरली डालते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये स्टेबलाइज नहीं होता है, इसमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला जाता है ताकि ये आपका उस फॉर्म में स्टेबल हो सके। तो ये बेसिकली आपका मेथड है, ब्रीडिंग आर्क मेथड। आर्क मेथड इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आर्क प्रोड्यूस होती है, जिसके थ्रू वेपराइजेशन के थ्रू आपके जो ये मेटल हैं ये बेसिकली एटॉमिक साइज में कन्वर्ट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं वाटर के अंदर, यहाँ से कूलिंग सिस्टम चलता है, वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके आपका कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सोल, ठीक है। लाइक आपका गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, ठीक है, इवन प्लैटिनम सोल भी इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपका ब्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपका ब्रीडिंग जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर्क मतलब यहाँ से जो आर्क प्रोड्यूस हुई है, ब्रीडिंग जो है वो साइंटिस्ट का नाम है ना। नेक्स्ट मेथड जो है बेटा, थर्ड मेथड इज़ द पेप्टाइजेशन मेथड। खाली पेप्टाइजेशन के नाम से भी आता है और पेप्टाइजेशन तो बहुत ही आता है। शॉर्ट नोट में आपका मतलब इसका 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाता है, मतलब ये काफ़ी आता है पेप्टाइजेशन जो है। तो ये आपका पेप्टाइजेशन बेसिकली क्या है, ये सिंपली आपका एक प्रोसेस है। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट होगा वो, बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम एंड जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ converting a freshly prepared precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte known as पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है पेप्टाइजेशन की, खाली पेप्टाइजेशन के नाम से ये जनरली आता है। तो अब इसमें समझने की कोशिश करिए क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट,
यानी बेसिकली पहले क्या बन रहा है, आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब अगर मैं मान लो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले FeCl3 है, जैसे अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें पहले क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, ये चीज़ बनेगी, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अब इसमें ये जो है ये तो बेसिकली PPT है, दिस इज़ प्रेसिपिटेट। थर्ड ग्रुप के लिए जब आप करेंगे आयरन का टेस्ट तो भी सेम यही चीज़ होती है, यही आपने उसमें मतलब अगर आप उसका, यहाँ तो हम वाटर डाल रहे हैं, अगर आप NH4Cl NH4OH के प्रेजेंस में करते हैं तो भी आप उसका प्रेसिपिटेशन नहीं करते हैं बेसिकली। तो ये आपका फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड आपका प्रेसिपिटेट बन गया। जो प्रेसिपिटेट है इनका साइज थोड़ा कोलोइडल से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हो गया है, इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको कोलोइडल में कन्वर्ट करेंगे बाय शेकिंग, इसको अब हम क्या करेंगे, शेक करेंगे इट विथ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, एक डिस्पर्शन मीडियम में इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हम इसको शेक करते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका कोलोइडल सोल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका कोलोइडल सोल बन जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपका पेप्टाइजेशन का, ठीक है। तो बेसिकली प्रेसिपिटेट तक बनने तक आपका खाली कोलोइडल सोल नहीं बन रहा है, यहाँ प्रेसिपिटेट का साइज़ क्या है, थोड़ा बड़ा है कोलोइडल से, तो उसको हम शेक करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ नोन एज द पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है, पेप्टाइज कर रहा है, कोलोइडल सोल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये यहाँ तक आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा इनमें से किसी भी मेथड से, तो वो हमेशा क्या होता है, फुल ऑफ इम्प्योरिटी होता है, उसके अंदर आपके क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे अलग पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स किसी और सॉल्यूशन के जो साइड बाय आपका बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ आयनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो बेसिकली जो इस तरह से सोल बन रहा है वो हमारा क्या है, इन जनरल वो आपका इम्प्योर होता है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा अब उसका, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इम्प्योर है तो उसका क्या करते हैं हम, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो नाउ वी विल डू इट्स प्यूरिफिकेशन। So this is the purification of colloidal solution. Our next topic, purification of colloidal solution. तो प्यूरिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया क्या है, बेसिकली 3 तरह से कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज़ द डायलिसिस, सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रोडायलिसिस, और ये वाला टॉपिक भी शॉर्ट नोट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, एंड थर्ड इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें जो आपका फर्स्ट 2 है डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये जनरली आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, दैट इज़ द डायलिसिस। तो डायलिसिस बेसिकली क्या होता है, डायलिसिस बेटा आपका बेसिकली जो टर्म है इसका मतलब होता है, ये सिंपली एक प्रोसेस है फॉर रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, ये डायलिसिस है। मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिकली जो भी आपके सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट हैं उनका रिमूवल होगा, किसके थ्रू, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, बाय यूजिंग अ सुटेबल मेम्ब्रेन। एक सुटेबल मेम्ब्रेन ली जाएगी जिसके थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सेपरेट कर ली जाएंगी। तो मैं यहाँ जस्ट डायलिसिस का आपको डेफिनेशन लिख के दे रही हूँ, बाकी इसको मैं प्रोसेस और अभी आपको मैं बता देती हूँ कि क्या है। तो डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, जो भी उसके अंदर डिजॉल्व हुए हैं वो आपके आयनिक भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं, फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू
a suitable membrane. ठीक है, सो दिस इज डायलिसिस। अब इसको समझने की कोशिश करिए। एक बार मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर हमारा होता है जिसमें नीचे से आपका फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है। इसमें एक आपका बैग होता है जो आपका बेसिकली या तो सेलोफिन शीट का बना होता है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जो आपकी सेलोफिन शीट है या एनिमल मेम्ब्रेन है वो उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्टिकल्स को ही सिर्फ अपने में से पास आउट होने देती है, लार्ज पार्टिकल्स को पास होने नहीं देती है। तो इसमें बेसिकली जब आपने इसमें क्या ले लेंगे, ये हमारा क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन का बैग है या सेलोफिन शीट का बना बैग है। इसमें बेसिकली हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपकी इम्प्योरिटी मिक्स हैं। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बड़े वाले दिखाए हैं तो ये बेसिकली क्या हैं, ये तो बेसिकली हमारे हैं कोलोइडल साइज पार्टिकल। जो छोटे वाले हैं ये बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल है, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इधर नीचे से फ्रेश वाटर की सप्लाई चल रही है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही इसको पानी के अंदर रखा जाता है तो बाहर कंसंट्रेशन आपकी लो है, अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ से इनका डिफ्यूज़न शुरू हो जाता है। मतलब जो स्मॉल साइज पार्टिकल है वो बाहर जाना शुरू हो जाते हैं थ्रू दिस सेलोफिन शीट। ठीक है, इस बैग से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, जो आपके कोलोइडल साइज पार्टिकल है, जो आपके स्मॉल साइज पार्टिकल है, सिर्फ उनको ये अलाउ करता है अपने में से बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ एक स्मॉल साइज पार्टिकल ही बाहर जा सकता है, जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो नहीं जा सकते। तो कोलोइडल साइज इसी में ही रह जाता है, बाकी जो स्मॉल साइज हैं वो निकल जाते हैं। वो आपका जो भी इसमें आपका क्रिस्टलॉइड आया है, मतलब कि जो आपके आयंस आए हैं या जो भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स आए हैं वो वाटर के साथ यहाँ से सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका डायलिसिस प्रोसेस है। तो और इस बेसिकली इस मेथड के लिए जो भी ऑपरेटर्स आपका यूज़ किया जाता है उसको डायलाइज़र कहा जाता है। यानी मतलब कि यहाँ अगर हम इस पूरी असेंबली को बोलें तो ये कौन सा आपकी असेंबली है, डायलाइज़र है। तो बेसिकली अगर आपको ये जो किडनी का जब प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, ह्यूमन को, तो बेसिकली बोलते हैं ना कि डायलाइज़र पे लिटा दिया, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो आपकी किडनी जब वर्क करना बंद कर देती है तो उस एक जो डायलाइज़र होता है उसको थ्रू आपकी इम्प्योरिटीज़ बॉडी से सेपरेट होती हैं। तो वो उसमें भी आपका सेम चीज़ होती है। नाउ सेकेंड मेथड इज़ द इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब नाम से ही देख लीजिए क्या होना चाहिए, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज ओनली द वर्ड इलेक्ट्रो। तो जब आपका डायलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा तो इसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होता है ये आपका फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि सिंपल अगर ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जैसे ही इसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ देखो आप एक बार डायग्राम देखने की कोशिश करो, ये डायग्राम देखिए और ये डायग्राम देखिए, सेम है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, एनोड और कैथोड। तो जैसे ही आपका ये चीज़ यहाँ पे एनोड कैथोड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो आयनिक इम्प्योरिटी होंगी वो क्या करेंगी, तेज़ी से मूव करेंगे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। तो सेम मेथड है, फिर से फ्रेश वाटर सप्लाई होती है, एक आपका यहाँ पे बैग होता है जिसके अंदर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें इम्प्योरिटी हैं वो डाला जाता है। यहाँ पे फिर जो सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, सॉरी फ्रेश वाटर डाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर से आपका यहाँ दो कैथोड और एनोड लगा दिया है, कैथोड लगा दिया है। अब इसमें जो आपकी आयनिक, ये बेसिकली जो आयनिक इम्प्योरिटी है उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है कि आयनिक इम्प्योरिटीज़ जैसे आएंगी तो जो भी आपकी निगेटिव आपके पार्टिकल्स होंगे, तो यानी आपके एनाइन होंगे वो एनोड की तरफ तेज़ी से मूव करेंगे, और जो आपके कैटायन होंगे वो आपके कैथोड की तरफ तेज़ी से मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस हो जाता है। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये कैसा प्रोसेस है, आपका फास्ट प्रोसेस है। तो बेसिकली जब हमें स्पीड देनी हो और फास्ट करना हो तो आपका ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो इसमें एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो व्हेन डायलिसिस इज टेकिंग प्लेस इन
applied electric field, it is known as इलेक्ट्रोडायलिसिस। 1 मार्क के लिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। और इससे प्रोसेस क्या बन जाता है? टू मेक प्रोसेस फास्ट। ये जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मेक प्रोसेस फास्ट, इसके लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली 2 प्यूरिफिकेशन है आपके। जो आपका लास्ट प्यूरिफिकेशन है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फटाफट बता देती हूँ वो भी मैं आपको, व्हाट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नाम से देखिए बेटा, नाम से क्या है, अल्ट्रा मीन्स होता है बिल्कुल ही जो आपका एकदम बोलना चाहिए स्मॉल पोर्स जो होते हैं उनको हम अल्ट्रा साइज बोलते हैं। तो सिंपल फिल्टर पेपर तो आप लोगों ने देखा ही है। तो जब हम अल्ट्रा फिल्टर को यूज़ करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह का डायग्राम होता है जो असेंबली होती है। एक्चुअली बुक में ये वाले डायग्राम नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का होता है। इस तरह का आपका डायग्राम होता है कि ये आपका अल्ट्रा फिल्टर होता है और इसका पार्टिकल साइज़, मतलब इसमें से सिर्फ आपके यहाँ फिल कर दी जाती है, यहाँ पे आपका कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ से सिर्फ क्या आ पाती हैं, सिर्फ आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं स्मॉल पार्टिकल्स की, वो आपकी आ जाती हैं और उनको नीचे एक कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है। अब बेसिकली इसमें क्या है, आपका ये प्रोसेस बहुत स्लो है। तो यहाँ पे हम सक्शन लगा देते हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, अलग से प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्युबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो अल्ट्रा फिल्टर है ये स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर होते हैं जिनके थ्रू ये हमारा पूरा प्रोसेस किया जाता है। और क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, मैंने आपको वो अभी बताया, तो इसके लिए बेसिकली प्रेशर या सक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये फाइनली आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। यहाँ पर बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो प्रिपरेशन हो गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।